हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स की सीरीज द अर्थमेटिक में, जिसमें हम बात कर रहे हैं वर्क एंड वेजेस के बारे में, जिसमें आज हम जानेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को, वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चंस करने के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ABC किसी काम को 10, 20, 25 दिन में करते हैं। तीनों को काम करने के 1000 रुपये मिलते हैं। ये काम को बारी बारी से करते हैं और एक काम की शुरुआत करता है। तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा? देखिए, ABC किसी काम को अलग अलग 10, 20, 25 दिन में करते हैं। A 10 दिन में, B 20 दिन में, C 25 दिन में। तीनों को काम करने के 1000 रुपये मिलते हैं। मुझे ये बताइए, इन सब का एलसीएम क्या होगा? आप बोलोगे 100, इसकी एफिशिएंसी होगी 10, बी की एफिशिएंसी होगी 4, 5, सी की एफिशिएंसी होगी 4, 25 चौका 100। क्वेश्चन में ये छोटी सी बात बोली है, तीनों को काम करने के 1000 रुपये मिलते हैं, यानी कि इस 100 काम के इन्हें 1000 रुपये पेमेंट किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये काम को बारी बारी से करते हैं और एक काम की शुरुआत करता है, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए। ये बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि एकांतर क्रम में काम करते हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि एकांतर क्रम में अगर ये काम करते हैं, वो 100 काम है और इनसे ही काम करवाना है। तो मुझे पहले ये बताइए, ये टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 और 9 19 होगा। 10 और 9 19। इस 19 एफिशिएंसी से तीनों काम करेंगे बारी बारी से। तो मुझे बताइए, 5 दिन में 19 की क्षमता से 95 काम हो जाएगा। 5 दिन में 19 की क्षमता से कितना काम होगा? 95। यानी कि 95 काम अगर हो गया तो बचा कितना काम? 5 काम बचा। वो 5 काम कौन करेगा? अगर ये बारी बारी से काम कर रहे हैं तो वो 5 काम करने की बारी किसकी? एक ही, यानी वो काम 5 ए करेगा। तो अब मुझे बताइए, ए पे कितना काम पड़ा? ए पे काम पड़ा 5 दिन इसने ये किया, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50 और प्लस 5, जो कि बचा हुआ काम इसी के हिस्से का होगा, यानी कि 55। बी पे कितना काम पड़ा 5 दिन का? 5 25, 25 काम बी पे। सी पे कितना काम पड़ा? सी पे काम पड़ेगा 5 चौके 20, यानी कि टोटल 95 काम हो गया एकांतर क्रम में। बचा 5 काम, उसे कौन करेगा? ए ही करेगा, यानी कि ए पे 55 काम पड़ेगा, उसे इस 55 काम के पैसे मिलेंगे, बी को इस 25 काम के पैसे मिलेंगे, सी को इस 20 काम के पैसे मिलेंगे। बात सही है। 100 काम के 1000 रुपये मिलते हैं, यानी कि एक जीरो चिपका दिया। समझ रहे कि तुम भी यही करोगे। इतने काम के कितने रुपये मिलेंगे? एक जीरो चिपका दो। इसे कितने मिलेंगे? एक जीरो चिपका दो 250 रुपये। इसे कितने मिलेंगे? एक जीरो चिपका दो 200 रुपये। क्या आप इस बात को समझ पाए? यानी कि ए को मिलेंगे 550 रुपये, बी को मिलेंगे 250 रुपये, सी को मिलेंगे 200 रुपये। ये आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ए ने 5 दिन काम किया और चला गया तथा बचा हुआ काम बी ने 13 दिन में खत्म किया। यदि ए 3 दिन काम करके जाता तो बचा हुआ काम बी 20 दिन में खत्म करता। दोनों के पूरे काम के 1800 रुपये मिलते हैं। दोनों ने मिलकर काम करने का ठेका लिया, तो दोनों आपस में कितने कितने रुपए बांटेंगे? देखिए, ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 13 दिन काम किया। क्या बोला हुआ? ए ने 5 दिन काम किया और चला गया, बचा हुआ काम बी ने 13 दिन में खत्म किया। बचा हुआ काम बी ने 13 दिन में खत्म किया। आगे ये बोला हुआ है, यदि ए 3 दिन काम करके जाता, ए जो है वो 3 दिन काम करके जाता, 5 दिन नहीं 3 दिन करके जाता, तो क्या होता? बी 20 दिन में काम खत्म करता, तो बी जो है वो 13 नहीं 20 दिन में काम खत्म कर देता। यही बोला है। आगे क्या बोला हुआ है? दोनों के पूरे काम के 1800 रुपये मिलते हैं, तो दोनों को आपस में कितने कितने रुपए बांटेंगे? आप मुझे बताइए। 5 दिन करके गया, अब वो ये कह रहे हैं कि 3 दिन करके जाता, तो इसे बी को 20 दिन लगते हैं। इस बात का मतलब ये है, इसके 2 दिन का काम, इसके 2 दिन का काम इसके 7 दिन के काम के बराबर होगा। सही बात है। यानी कि इनका 2 दिन का काम बी के 7 दिन के काम के बराबर होगा। मैं अगर इनके टाइम का रेशियो करूँ तो आप कहोगे कितना होगा? 2:5 होगा। एफिशिएंसी का रेशियो मुझे बताना, आप कहोगे 5:2 होगा। अब मैं पैसा एफिशिएंसी में बांट दूंगा। आप मुझे बताइए पैसा कितना है? पैसा 1800, यानी कि 5 और 2 9, 5 और 2 9, 5 और 2 7, क्या हुआ? कितना बोला हुआ? गलत हो गया? 2, अच्छा 7, 2:7, ये हो जाएगा 7:2। कितना हो जाएगा? 7:2। तो मुझे बताइए टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई? 9 हुई, यानी कि टोटल एफिशिएंसी इनकी 9 हुई। टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई? 7 और 2 9। इसी टोटल एफिशिएंसी में को पैसा बच जाएगा। पैसा कितना है? 1800। जो 1800 पैसा है वो इसी में बढ़ जाएगा। इस बात का मतलब है डबल कर दिया और 2 जीरो चिपका दिए। तो मुझे बताइए इनको अलग अलग कितने पैसे मिलेंगे? आप कहोगे डबल कर दो, 7 दूनी 14 और 2 जीरो चिपका दो, आंसर है। डबल करो, 4 और 2 जीरो चिपका दो, आंसर।
क्या आप इस बात को समझ पाए? ये इन्हें अलग अलग पैसा मिलेगा। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है दो लोगों को 1400 रुपये में नौकरी करने के लिए रखा गया। उनमें से एक अकेले इसे 7 दिन में कर सकता है और दूसरा अकेले 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में एक साथ काम को पूरा किया। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में एक साथ कार्य को पूरा किया। लड़के को कितना पैसा मिलेगा? बात सही है। देखिए, दो लोगों को 1400 रुपये में रखा गया। एक अकेले 7 दिनों में कर सकता है। एक मान लीजिए ए और एक मान लो बी। अब आप मुझे बात बताएं, एक जो है वो अकेले 7 दिन में कर सकता है पूरा काम, तो वो एक दिन में कितना करेगा? उसका 7वां हिस्सा करेगा कि नहीं? बी जो है वो अकेले कर सकता है 8 दिनों में। अच्छा, एक दिन में कितना कर पाएगा? आप कहोगे उस काम का 8वां हिस्सा एक दिन में कर पाएगा। इसमें उन्होंने काम किया हुआ है 3 दिन। उन्होंने 3 दिनों में एक साथ काम खत्म किया। मुझे बताना, एक दिन में ये इतना काम कर रहे हैं, 3 दिन में कितना करेंगे? 3 दिन में कितना करेंगे? 3 दिन में 3/7 काम करेंगे। 3 दिन में कितना? और ये कितना करेंगे? 3/8। बात को समझ पाए? 3 दिन में ये 3/7 करेगा और 3 दिन में भी 3/8 करेगा। अब आगे बोला हुआ है उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया। लड़के को कितना पैसा मिलेगा? इसे इसी हिस्से का पैसा दे दिया जाएगा कि इसने इतना काम किया। अब मुझे बताइए, 3/7 काम इन्हें किया है और 3/8 काम भी इन्हें किया है, यानी कि इन्होंने इतना काम किया है, इन्हें इतने ही काम के पैसे मिलेंगे। पैसा कितना है? 1400, यानी 1400 का 3/7, 1400 का 3/7 पैसा इसे मिल जाएगा और 1400 का 3/8 पैसा बी का होगा। बताइए कितना होगा? 7 दूनी 14, ये 2 बार कट जाएगा। 3 दूनी 6, यानी कि 600 रुपये जो है वो ए को मिले होंगे। बी को कितने मिले होंगे? 1400। आधा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 2 चौके 8, कितना होगा? 700 का आधा कितना होगा? 350। 3 इंटू 350, 700 का आधा 350, आधा कितना होगा? 2। क्या बात को समझ पाए? इसे पैसा मिला है 3, कितना होगा? 0, 5 या 15, यानी इसे मिला है पैसा 525। बी को 525 रुपये मिले, ए को 600 रुपये मिले। मुझे आप बात बताओ, ए को 600 मिले, 1400 में से ए को 600 मिले और इन्होंने एक लड़के की सहायता से, तो उस लड़के को कितना पैसा मिला होगा? लड़के को कितना पैसा मिला होगा? 1400 में से 600 रुपये ए को मिले, बचे कितने? 800 रुपये। 800 में से 525 इसे मिले, 225 लड़के के रह जाएंगे। लड़के को कितने मिलेंगे? 225 रुपये। यही आंसर है। लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? 225। 1400 में से ए को 600 मिल गए, 800 बचे। 800 में से बी को 525 मिल गए, बचे कितने? 275। वो लड़के को दे दिए जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64। 3 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला हुआ है 3 व्यक्ति 7500 रुपये में एक कार्य करते हैं। पहला व्यक्ति इसे केवल 75 दिनों में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 40 दिनों में, जबकि तीसरा व्यक्ति 60 दिनों में कर सकता है। उन्होंने सिर्फ 13 से 1/3 दिन में चौथे व्यक्ति की मदद से पूरा काम किया। चौथा व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। चौथे व्यक्ति को कितना पैसा दिया जाएगा, ये पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ, पहला व्यक्ति जो ए है, मान लीजिए ए, पहला व्यक्ति ए, वो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 75 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 1/75 वह हिस्सा ही काम का कर पाएगा। अच्छा, दूसरा व्यक्ति भी 40 दिनों में करता है, दूसरा व्यक्ति भी 40 दिनों में करता है। इस बात का मतलब है कि वो एक दिन में 1/40वां हिस्सा कर पाएगा किसी काम का। एक दिन में कितना कर पाएगा? 1/40वां हिस्सा कर पाएगा भी। आगे तीसरा व्यक्ति सी मान लीजिए 60 दिनों में, यानी कि एक दिन में 1/60वां हिस्सा कर पाएगा। बात सही है। लेकिन इन्होंने काम कितना किया है? उन्होंने सिर्फ 13 से 1/3 दिन। 13 से 1/3 का मतलब क्या है? 13 से 1/3 का मतलब क्या है? 13 × 39 और 1 40। 13 से 1/3 यानी कि 13 × 39 और 1 40, सही है? 40/3। तो मुझे बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाए? अगर ये एक दिन में 1/75वां हिस्सा करेगा, तो मुझे बताओ 40/3 दिन में कितना करेगा? उतने का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 40/3 दिन का मल्टीप्लाई, 40/3 दिन का मल्टीप्लाई, यानी कि 13 से 1/3 दिन का मल्टीप्लाई। आगे क्या है? चौथे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि पूछी है और सबका कितना है? 7500 रुपये मिलते हैं। तो आप मुझे बात बताओ, यहाँ कितना काम हो जाएगा? इसने 40/3 दिन में कितना काम किया होगा? 15 से काट दीजिए, 5, 15, 5 8 40, 15 पन्ना 75 और ये 3, 8/45, यानी कि 8/45 काम ए का हुआ। बी का काम कितना होगा? ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, यानी बी का काम 1/3। आप मुझे बताओ सी का काम, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, इन दोनों को आधा कर दो, ये कितना हुआ? 2/3। कितना हुआ? 2/3। ये कितना हो रहा है? 3, 9 कर दो।
इसे आधा करोगे 2 होगा, इसका आधा 3 होगा और 3 रख के 9 हो जाएगा। तो बताइए टोटल काम कितना हो गया, आप मुझे बताएंगे टोटल काम कितना होगा। ये कितना हो जाएगा, इसे ऐड करोगे तो 9 एलसीएम हुआ। लो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने टोटल कितना काम कर लिया, 8/45 प्लस 1/3 प्लस 2/9। इसे सॉल्व करोगे एलसीएम 9 होगा, इसमें 3 का बड़ा हो जाएगा। 8/45 प्लस ये हुआ 9 एलसीएम, 3 और 2 5 होगा। एलसीएम सॉल्व कर लोगे आप लोग, ये कितना हुआ 45 एलसीएम हुआ। 8 9 करना 45 यानी कि 5 25 25 8 कितना होगा 33, 25 8 33, यानी कि इन तीनों ने मिलकर 33/45 काम किया। यानी कि इन्होंने जो काम का हिस्सा है वो 33/45 और हिस्से का काम किया है। इस बात का मतलब ये है कि अगर टोटल काम 45 है तो इन्होंने केवल 33 काम किया। कितना काम किया है 33। अगर इन तीनों ने 45 में से 33 काम किया है तो मुझे बताइए बचा काम। भाई वो चौथा व्यक्ति है, वो बचा हुआ काम कर रहा है तो उसे बचे काम के पैसे मिल जाएंगे। यानी कि 45 में से 33 काम इसने किया, बचा कितना 12, तो उसे 12 काम के पैसे दे दिए जाएंगे। अब बात यह है कि 45 काम टोटल है तो उस 45 काम के पैसे कितने मिलते हैं। 45 काम के पैसे मिलते हैं 7500। 45 काम के कितने पैसे मिलते हैं 7500 पैसे। 45 काम के 7500 रुपये मिलते हैं। आपको 12 काम का पता करना है। एक काम का कितना होगा 7500/45, 12 काम का कितना होगा 7500/45 गुणा 12। सही बात है, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया 15 पन्ना 75, 15 तिया 45, 3 चौके 12, 5 चौके 20, कितना होगा 2000 रुपये। आप इस बात को समझ पाए, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 5 चौके 20 00। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन पढ़िए। 2 व्यक्ति 4800 रुपये में एक कार्य का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति अकेले 5 दिन में पूरा कर सकता है, दूसरा 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक लड़के तथा एक लड़की की मदद से ये 3 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। यदि लड़की द्वारा किया गया कार्य लड़के से दोगुना हो तो लड़की को दिया गया वेतन बताइए। देखो 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने 4800 रुपये का ठेका लिया है। पहला व्यक्ति 5 दिन में और दूसरा व्यक्ति इसे 8 दिन में करता है। ए प्लस बी 2 लोग मान लीजिए, ये भी 2 लोग हैं, इन्होंने इस काम को किया। मैं आपसे ये कहूँ कितने दिन, एक पहला व्यक्ति अकेले 5 दिन में, पहला व्यक्ति अगर अकेले 5 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, आप कहोगे एक दिन में 5वां हिस्सा कर पाता होगा काम का। दूसरा व्यक्ति 8 दिन में पूरा काम करता है, इसका मतलब एक दिन में उस काम का 8वां टुकड़ा कर पाएगा। लेकिन काम कितना किया 3 दिनों में, तो मुझे बताइए 3 का मल्टीप्लाई करना गलत है क्या। 3 दिनों में ये इतना काम कर लेंगे, अगर 3 दिनों में ये इतना काम कर लेंगे। आगे बोला हुआ है एक लड़के और एक लड़की की मदद से उन्होंने, यदि लड़की द्वारा किया गया कार्य लड़के से दोगुना हो तो लड़की को दिया गया वेतन बताइए। आप मुझे बताओ कितना काम हो गया, ये कितना काम हुआ। 8 5 13, एलसीएम ले लोगे, 8 5 13 होगा, 13/8 5 40 और 13 3 39, 8 5 13 आएगा यहाँ पे, 13 3 39 और 8 5 40। यानी कि इन्होंने जो काम किया है वो 39/40 है। ए और बी का जो काम है टोटल 39/40 का मतलब है अगर टोटल काम 40 है तो इन्होंने केवल 39 काम किया है। बचा काम कितना, तुम कहोगे बचा काम 1, तो अगर बचा काम 1 तो वो बचा काम 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का पैसा कितना। आप मुझे बताइए 40 यूनिट का पैसा कितना मिल रहा है, टोटल काम का पैसा कितना मिल रहा है। टोटल काम का पैसा 4800, यही है टोटल काम का पैसा कितना है 4800 रुपये। टोटल काम का पैसा 4800 रुपये है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि 4 यूनिट का पैसा है इतना। 1 यूनिट का कितना होगा यहाँ से बताना, 1 यूनिट का मान 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 4, 4 दूनी 8 0, 120 रुपये। 1 यूनिट का पैसा कितना होगा 120 रुपये। यानी कि अभी जो 1 यूनिट काम है जो बचा हुआ, इस काम में वो लड़का और लड़की दोनों ने इस काम को किया है, यानी 120 रुपये में वो लड़का और लड़की दोनों को पेमेंट किया जाएगा। तो मुझे एक बात बताना, कंडीशन ये है कि आपको लड़के को दोगुने पैसे देने हैं, दोगुना वेतन लड़की को मिलना चाहिए, दोगुना वेतन उस लड़की को मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए 120 रुपये में आपको पेमेंट करना है, लड़के को और उस लड़की को, तो कैसे पेमेंट करोगे। और लड़की को डबल पैसा देना है, इसके 3 हिस्से करोगे, 40 40 40, 4 12 40, यानी कि तुम लड़के को 40 रुपये दे दोगे और लड़की को 80 रुपये दे दोगे। सही है, टोटल 120 रुपये। तो 120 रुपये में से 120 रुपये में से आपको पैसा इन दोनों में बांटना है और लड़की को दोगुना देना है, तो 80 दोगे, इसे 40 दोगे, आंसर है। यानी कि लड़की को जो पेमेंट किया जाएगा वो 80 रुपये किया जाएगा। बात सही है। आइए, क्या आप इस बात को समझ पाए, यानी कि लड़की को जो पेमेंट मिलेगा वो 80 रुपये होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन पढ़िएगा।
ए एक काम 60 दिनों में कर सकता है, ए एक काम 60 दिनों में कर सकता है, बी वही काम 40 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। वे एकांतर दिन पर एक दिन के लिए काम करते हैं। बात को समझना, एकांतर क्रम पर एक दिन के लिए काम कर रहे हैं। अर्थात पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, तीसरे दिन सी अकेले कार्य करता है। उसके बाद काम पूरा होने तक वह चक्र दोहराया जाता है। इन्हें इस कार्य के लिए 270 रुपए मिलते हैं। यदि उनकी मजदूरी उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में विभाजित की जाती है तो ज्ञात करें ए को कितना धनराशि दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ए 60, बी 40, सी 12। ए 60 दिन, बी 40 दिन में, सी कितना बोला हुआ है, सी 60, सी 12, सी 12 दिन में। वे एकांतर क्रम पर एक दिन के लिए काम करते हैं। आप मुझे बताओ इन सब का एलसीएम क्या होगा, इन सब का एलसीएम क्या होगा। 60, 40, 12 का एलसीएम होगा 120। ये कुल कार्य है। मुझे बताओ इस ए की क्षमता 2 रही होगी, 4 तिया 12, 3 रही होगी, 12 एकन 12, 10 क्षमता रही होगी। सही है, 12 धाई 120, 4 तिया 12 120, 60 दूनी 120। आप मुझे बात बताओ, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि सी तीसरे दिन सी अकेला करता है, 270 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 270। यदि उनकी मजदूरी उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में विभाजित की जाए तो एक को कितना धन राशि दिया जाएगा। अच्छा, ए प्लस बी तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं और इन्हें एक दिन के लिए, एकांतर क्रम पर एक दिन के लिए बताना। अगर तीनों मिलकर इस काम को करेंगे जो कि 1 से 20 है और वो इस काम को 10, 5, 15 की क्षमता से, 10, 5, 15 की क्षमता से कितने दिन कर देंगे, 15, 8, 120, 8 दिन में, 15, 8, 120, 8 दिन में। अगर ये 8 दिन में कर देंगे और कर कितने दिन रहे, 8 दिन में कर देंगे, ठीक। अच्छा, ए कितने में करता है, 60 में। आप मुझे बताइए, ए का ही पूछा हुआ है, ए को कितना धन मिलेगा। आप मुझे ये बताएं, ए को कितना धन मिलेगा। इस बात को जानने के लिए आपको ए का काम पता करना पड़ेगा। ए एक दिन में कितना काम कर देगा। अगर ए 60 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में एक काम का 60वां हिस्सा कर पाएगा, एक दिन में 1/60 काम कर पाएगा। तो मुझे बताना, 8 दिन इसने साथ में किया है, 8 दिन में कितना कर लेगा, 8 दिन में कितना कर लेगा। तो तुम कहोगे 8 दिन में 8/60 काम कर पाएगा। तो इसे ना ए को 8/60 काम का ही पैसा दे दिया जाएगा। वो पैसा कितना है, 270 रुपये। तो 8/60 काम का ही इसे 270 रुपये पेमेंट कर दिया जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। आप बताइए मुझे, 8 3 से कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 से किया, 3 में 27, 9 8 72 और 72 का आधा कितना होगा, 36। 36 रुपये से पेमेंट कर दिया जाएगा। क्या आप समझे बात को। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ए को कितना धनराशि दिया जाएगा, सही है, ए को 36 रुपये पेमेंट किया जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ए को 36 रुपये दे दिए जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में तथा सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी प्लस सी 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। बचा हुआ कार्य ए ने खत्म किया एवं पूरे कार्य के 120 पूरे कार्य के 1200 रुपये मिलते हैं। तो ए का हिस्सा बताइए। आइए, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में, बी प्लस सी 10 दिन में कार्य छोड़कर चले गए, बी प्लस सी 10 दिन में कार्य छोड़कर चले गए। मुझे बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, आप मुझे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी साथ में काम किया, छोड़ दिया किसने, बी प्लस सी। लेकिन बी प्लस सी 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। बी प्लस सी 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। इस बात का मतलब है ए अब भी काम पे है। इस बात का मतलब यही है, ए अब भी काम पे है। यानी कि बी प्लस सी 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो आप मुझे बताओ, 10 दिन में 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, आगे क्या बोला है, 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया तो ए ने कार्य खत्म किया। पूछा क्या है, तो ए को दिया गया हिस्सा बताइए। आप मुझे एक बात बताएं, 10 दिन इसने काम किया, 10 दिन बाद छोड़ के गया, यानी 10 दिन तो किया, तो 10 दिन में कितना किया, एक दिन में कितना काम किया होगा। बी प्लस सी जो है, चेक कीजिए, ऊपर 24 दिन में कार्य को खत्म कर सकता है। 24 दिन में, तो एक दिन में उसका 24वां हिस्सा करता होगा। अगर एक दिन में 24वां हिस्सा करता है तो मुझे 10 दिन में बताना। तो आप कहोगे 10 दिन में 10/24 हिस्सा करता होगा। सही है, 10 दिन में 10/24 हिस्सा करता होगा बी प्लस सी। 10 दिन में 24 हिस्सा करता होगा बी प्लस सी। आप मुझे बताओ कितना काम बचा, कितना काम बचा, यही पूछा हुआ है। 10 दिन बाद छोड़कर चला गया। सही है, तो इसे 10/24 का ही पेमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि टोटल रुपए कितने रुपए दिए जाते हैं, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये में से इसे जो पेमेंट होगा वो 10/24 ही काम का होगा। यानी कितना हुआ, 12 दूनी 24 और ये 2 5 10, 500 रुपये। आप मुझे एक बात बताओगे, अगर बी प्लस सी को 500 रुपये पेमेंट कर दिया गया और टोटल कितना रुपये था, 1200। अगर 1200 में बी प्लस सी को 500 रुपये दे दिए, बचे 700 रुपये, तो ये डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो कि सी को जो पैसा मिला होगा वो 700 रुपये होगा। क्या बात को समझ पाए। अगर तीनों साथ में काम किया
और 10 दिन बाद बी प्लस सी काम छोड़ के चला गया, यानी कि 10 दिन तक तो उसने किया, तो 10 दिन का उसे पैसा दे दिया जाएगा, और 10 दिन का उसे पैसा दोगे 500 रुपये। बी प्लस सी को 10 दिन के 500 रुपये, अब बी और सी को 10 दिन का 500 रुपये दे दिया, बचा कितना 700 रुपये अकेले का होगा। सही बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, एबीसी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। ए केवल पहले 2 दिन बी प्लस सी के साथ काम करता है और काम छोड़ देता है। बी काम करने में सी से 20% कम समय लेता है। यदि पूरे काम के लिए 3000 रुपये मिलते हो तो ए का हिस्सा बताइए। आप मुझे बात बताएं, बी प्लस सी क्या बोला हुआ है, बी प्लस सी और 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। बी प्लस सी 60% काम करता है, क्वेश्चन पढ़िए, बी प्लस सी 60% काम करता है, यानी कि बी प्लस सी को 60% काम करता है भैया। अगर बी प्लस सी 60% काम कर रहा है तो उसे 60% काम के पैसे भी दे दिए जाएंगे। टोटल पैसे कितने, टोटल पैसे हैं 3000 रुपये, तो इसको 3000 रुपये का 60% थमा दिया जाएगा। सही है, 3000 रुपये का 60% बताइए। परसेंट का मतलब 100 में अपॉन 100 में 100 होगा, 100 में से एक जीरो ये कैंसिल हुआ, एक जीरो ये कैंसिल हुआ, 6 18 और ये 00। क्या बात समझे, और ये कितना होगा 00, यानी कि 1800 रुपये बी प्लस सी को पेमेंट कर दिया जाएगा। यही बोला हुआ। ठीक, आगे क्या है, पूछा क्या है, ए का हिस्सा बताइए। मुझे बताइए, बी प्लस सी को तुमने 60% पकड़ा दिए, बी प्लस सी को 60% रुपये यानी कि 1800 रुपये दे दिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा, ए को कितने रुपये मिले होंगे, टोटल रुपये 3000 है, 3000 में 1800 से दे दिए, यानी कि 1200 रुपये। 1200 रुपये जो हैं वो इस ए को पेमेंट कर दिए जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ पाएगी नहीं, बी प्लस सी 60% काम कर रहा है तो उसे 60% के ही पैसे दे दो। 3000 में से 60% के पैसे नहीं होंगे, अरे 100 में से ये जीरो कट जाएगा, 6 1800। अगर टोटल रुपये 3000 है उसमें से 1800 रुपये बी प्लस सी को पेमेंट कर दिए तो कितने बचे 1200, ये को पेमेंट किया जाएगा। बात सही, क्या बात को समझे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में तथा सी प्लस उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ओहो, क्वेश्चन हो चुका है, इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला हुआ है, ए बी सी अलग अलग क्रम से 24, 15 और 12 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया, तो शेष कार्य को एक कितने दिनों में पूरा करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी हो चुका है। तो शेष कार्य को एक कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष कार्य को एक कितने दिन में पूरा करेगा, क्वेश्चन को कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 और क्वेश्चन नंबर 70 ये आपके लिए होमवर्क है। इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 और क्वेश्चन नंबर 70 को करने की कोशिश कीजिए। क्या बात को समझ पाए, बाकी आप इन क्वेश्चंस को समझिए, पढ़िए। आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज के बारे में जो बात होगी वो बिल्कुल बेसिक से होगी कि व्हाट इज परसेंटेज, और हम उसमें जानेंगे परसेंटेज को किस तरीके से, एक्चुअल तरीके से किस तरह से सीखा जा सकता है। बाकी आप लोग इसे पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए, फिर मुलाकात होगी। लव यू एवरीबॉडी।